हेलो नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी आपके प्रश्न और मेरे जवाब। एक बार आप फटाफट से सरसरी नज़रों से प्रश्न देख लीजिए कि जैसे बच्चों के क्वेश्चन है कि मैम फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, 2,40,000 से ऊपर रैंक है तो क्या होगा, 3 लाख से ऊपर रैंक है तो क्या होगा, अगर अलॉटेड कॉलेज को चेंज करना है तो क्या करेंगे, क्या 5,000 वापस होंगे, मैक्सिमम कितने कॉलेज बढ़ सकते हैं, क्या मेरा पहले का सीटेट क्वालिफाई है बीएड में तो क्या आप डीएलएड कर रहे हैं तो मान्य होगा कि नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर समाज आपके करने वाले हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका भी हो और आपका भी डाउट इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत फटाफट से, और अपने जो भी फ्रेंड हो उनको शेयर ज़रूर किया करिए वीडियो, है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फटाफट से शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी आपको सभी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी क्लासेस की, तो अभी ही जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जी। पूछा है कि फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुआ है तो क्या फिर से 5,000 रुपये पड़ेंगे। हमने कहा देखिए, जैसे आपने 5,000 रुपये दिया और आपके पास चॉइस फिलिंग आई, आपने मुश्किल से 5-6 केवल कॉलेज भर दिए, जिसमें से 1-2 डाइट के थे और 2-4 आपके आसपास के थे, और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब सेकेंड राउंड वाली जो काउंसलिंग होगी ना, जो आपकी डेट होगी सेकेंड राउंड वाली, उन बच्चों के साथ में आप फिर से आपके लिए पोर्टल खुल जाएगा और आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या फिर से 5,000 रुपये देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने? फिर से 5,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन तब नहीं देने पड़ेंगे जब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा। इन केस कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आपको दूसरा कॉलेज चाहिए तब आपको 5,000 देने पड़ेंगे। होप्स हो कि समझ आ रही होगी मेरी बात। दो बच्चों ने कहा कि मैम सीट्स इस बार कम है और बच्चों ने इस बार ज़्यादा फॉर्म भर रखे हैं, तो क्या हम 2,40,000 रैंक से ऊपर वाले बच्चे हैं तो क्या हमको एडमिशन नहीं मिलेगा। हमने कहा कि 2,40,000 से अगर आप ऊपर वाले बच्चे हैं तो आपको एडमिशन 100% मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिनकी रैंक 1 से 2,40,000 तक होगी या 33,000 जितनी भी सीट्स हैं वहाँ तक होगी तो उनमें से सब बच्चे एडमिशन ले ही लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो क्या होगा कि मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फीस के पीछे या किसी अदर रीजंस की वजह से डीएलएड नहीं करते हैं, तो वो जब नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है क्या होंगी, सीट्स आपकी जो होंगी वो फ्री खाली रह जाएंगी। उन्हीं सीट्स पे आपको सेकंड फेज की काउंसलिंग में ले लिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन था कि मैम 3 लाख से ऊपर और अगर इतनी रैंक है तो हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगा। हमने कहा आपका भी काउंसलिंग प्रोसीजर सेम होगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक अलग से अभी डेट आएगी। जो अभी तो ये फर्स्ट फेज की काउंसलिंग का शेड्यूल पूरा जारी हुआ है, अभी इसके बाद जो सीट्स रह जाएंगी उनके लिए भी जो है शेड्यूल जारी होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और आप लोग एडमिशन लेके डीएलएड कर भी पाएंगे, है ना, और हमसे पढ़ भी पाएंगे। भाई हम तो क्लासेस भी देने वाले हैं आपको, क्यों भाई। अच्छा जी, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था कि अगर अलॉटेड कॉलेज को चेंज करना है तो क्या करें। भाई आपने 5 कॉलेज भरे, 5 में से आपको कोई एक कॉलेज अलॉट हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं वहाँ के बहुत बेकार सिस्टम है, वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, या हम वहाँ से डीएलएड नहीं करेंगे। वहाँ से हमारी बुआ या हमारे भैया ने किया था, बहुत परेशान हो गए थे, इंटरनल नंबर भी नहीं अच्छे दिए थे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पहली बात तो हम इसीलिए सभी बच्चों को एक बार अवेयर करना चाहेंगे कि चॉइस फिलिंग से पहले आँख कान मुंह नाक दिमाग सब खोल करके करना चॉइस फिलिंग। जैसे मान लो कोई एक कॉलेज है एबीसी कॉलेज, वहाँ से डीएलएड करना है, तो आप पहले एबीसी कॉलेज में जाइए, वहाँ पर बात करिए कि कितनी क्या फीस लेंगे। और ये नहीं कि आपसे कह दिया हम 41,000 लेंगे, बाद में बहुत उल्लू का पहाड़ा पढ़ाते हैं। हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल वाइवा फीस चाहिए होती है, ये चाहिए वो चाहिए, फिर आज ये फंक्शन है कल वो है, तो अपना आज ये आपको लेसन प्लान बना के लाना है, कल वो, आज हम कॉलेज नहीं आएंगे तो कॉलेज नहीं आओगे तो बेटा फीस लाओ इस चीज़ की, है ना, एक्स्ट्रा शुल्क। तुम इसलिए लिखित में ले लीजिएगा कि हम सर कॉलेज इतने इतने दिन नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या हम रेगुलर में मान लीजिए हफ्ते में 4 दिन आ पाएंगे, या जो भी है आप उनसे लिखित में ले लीजिएगा कि फ़ीस हमारी कितनी कितनी पड़ेगी। तब आप चॉइस फिलिंग करते समय उस कॉलेज को सेलेक्ट करिएगा, वरना कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं। तो अगर मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर से आपके 5,000 रुपये लगेंगे और आपकी काउंसलिंग होगी। समझ रहे हैं बात को, उस कॉलेज को भर के, समझ गए। क्या सिर्फ डाइट
या गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। और अगर मतलब ये रिस्क कौन लेगा भाई? ये रिस्क वही लेगा ना जिसकी रैंक भी उतनी अच्छी हो। अब पता चले आपकी 80,000 रैंक और आप अपना डाइट कॉलेज भरे पड़े हो केवल, तो वो फिर मूर्ख बनाना हुआ ना। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप केवल डाइट कॉलेज भी जगह जगह के भर सकते हैं। लेकिन एक बात बताए ना, दूर से करने का कुछ खास फायदा नहीं है। जैसे मान लो आपकी 10,200 रुपये फीस है डाइट में, है ना, और आप कहीं बाहर अब मिल गया, दूर कहीं डाइट कॉलेज मान लो मिल गया आपको, तो आप वो डाइट मान लो आप 3,000 रुपये भी खर्चा आ रहा है रहने का, 4,000 भी आ रहा है, तो 12 × 36,000 ही है, और 10,000 फीस मान लो, 46,000 रुपये आपका खर्चा आएगा, है ना। तो इससे अच्छा तो आदमी प्राइवेट से ना कर ले। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि डाइट सेलेक्ट करते समय ये याद रखिएगा कि डाइट आपके ही ज़िले मतलब आपके घर के पास वास हो, इतना हो कि बस आप जा आ सको नॉर्मली। क्योंकि यहाँ पर 75% ऐप से अटेंडेंस मांगेंगे और 75% अटेंडेंस का मतलब है जाना ज़रूर पड़ेगा। लेसन प्लान बनवाएंगे, TLMs बनवाएंगे, आपसे बहुत कुछ करवाएंगे, है ना, तो जाना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो उस बेसिस पे आपको डाइट कॉलेज लेना है या नहीं, या डाइट और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बच्चों ने बीएड कर रखा है, तो जब उन्होंने बीएड किया था तब उन्होंने सीटेट पेपर 1 भी दिया था। ठीक, तो तब उन्होंने सीटेट पेपर 1 उस बेसिस पे पास भी कर लिया था। तो अब उनका क्वेश्चन ये है कि मैम अगर हम बीएड के बाद BTC या DLED ये करने जा रहे हैं और बीएड के आधार पर हमने सीटेट निकाला था पेपर 1 वाला, तो क्या ये DLED में मान्य होगा? तो मैं आपको बता दूं ये मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब ये देखा जाएगा कि DLED आप किस में कर रहे हैं, सन 2023 में करने जा रहे हैं, और सीटेट आपका कब का पास है, तो सीटेट आपका पास होगा कब का, इससे पहले का, है ना, या 2022 का या 21 का। तो उसमें और हमेशा ये देखा जाता है फाइनल जब जॉब में लगती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, कि जो आपका सीटेट हो, जब आप किसी टीचिंग कोर्स में एनरोल कर लें अपने आप को, भले आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आप 1 साल पहले का दिखाओगे, क्योंकि आप वहाँ ये थोड़ा ना क्लैरिफिकेशन दोगे जा करके कि नहीं हमने बीएड किया था एंड ऑल, तो आपको सीटेट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आराम से दे लीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि दे दीजिएगा, बाद में क्यों ही इन सब चीज़ों के पीछे लड़ना, या ऑफिशियली तो खैर अभी इसके लिए कुछ आया नहीं है, लेकिन हमारा अपना मानना है कि दे देना सीटेट पेपर 1, फालतू में क्यों ही रिस्क लेना। ठीक, उसके बाद में कि मैक्सिमम कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है कि नहीं आप 4 ही करोगे या 3 ही करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको डाइट चाहिए वो डाइट सेलेक्ट कर लो, 2-4 प्राइवेट कॉलेज जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, बस। क्या डाइट में रेगुलर जाना पड़ता है? तो जी हाँ, रेगुलर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर 75% आपकी अटेंडेंस अनिवार्य ही है, क्योंकि वो सरकारी है। वहाँ किसी को सर्दी गर्मी नहीं है ना। सर्दी गर्मी का मतलब भाई वो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपसे ये थोड़ा ना है कि आप नहीं आओ तो वो आराम से, हाँ आप नहीं आएंगे तो आपके अटेंडेंस नहीं, एब्सेंट लगेगी तो फिर आप अगर 75% से कम है तो आपका सेमेस्टर जो है फिर से पढ़ना पड़ जाएगा। तो इस वजह से ये सब काम नहीं हो सकता है इसमें, तो जाना तो पड़ेगी। हालांकि कुछ छुट्टियां मिल जाएंगी भाई, सीधी सी बात है, 75% है, वैसे छुट्टियां होती भी इनमें बहुत है। तो अब लेकिन डाइट में जाना आपको पड़ेगा, ये आप मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज की तरह कुछ हो गया, नहीं सर हमारी जॉब लग गई है या हमारी ट्रेनिंग है, महीना भर नहीं आ पाएंगे, या सर हमारा UPSSC पेपर लगा है हम 20 दिन नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ जल्दी जल्दी आपको एप्लीकेशन ली वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद में कि 5,000 रुपये से जो मैम काउंसलिंग ये शुरू हो रही है चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट लेटर के समय, तो ये हमको कहाँ और कैसे जमा करना होगा? तो ये आपको ऐसे जमा करना होगा जैसे आप लोगों का शेड्यूल आया हुआ है ना, कि 15 से 18 तारीख तक इतने से इतने रैंक के बच्चों पे, तो वहीं पे आप लिंक पे अपना जैसे ही जाएंगे और अपनी स्टेट रैंक वाला जैसे खोला था, वहाँ पर लिख करके आएगा क्लिक हियर टू सबमिट 5,000 फॉर चॉइस फिलिंग। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके 5,000 रुपये ऑनलाइन तरीके से जैसे UPI पेटीएम इन सब से कट जाएगा, और फिर आपके पास पोर्टल खुल करके आ जाएगा। वहाँ आप कॉलेज और डाइट के कॉलेज जो हैं अपना आराम से फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसमें आपको पता है, हमने इससे पहले वीडियो में बताया है कि कब आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। उस दिन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए, 5,000 रुपये तब पड़ेंगे, तो यानी कि कुल 10,000 रुपये पड़ चुके हैं। अब आपको जाना है कॉलेज, जिस कॉलेज का आपको अलॉटमेंट लेटर मिला, यानी कॉलेज जो अलॉट हुआ है आपको, वहाँ जा करके सिंपली एडमिशन लेना है। वो आपसे कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए, नेक्स्ट डे एडमिशन ले लीजिए। और उसके बाद में पढ़ाई करनी है तो आपकी PG मैम यहाँ पर हैं ही, यानी कि मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट सीट क्या है? हमने कहा देखिए, डायरेक्ट एडमिशन और मैनेजमेंट सीट, इनको माइनॉरिटी सीट्स भी बोलते हैं, ये सभी कॉलेजेस के पास नहीं होती हैं।
कुछ कॉलेज होते हैं जिनके पास खुद की अपनी सीट्स होती हैं और वो उस बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्कॉलर आ ही जाए इनमें, है ना। तो ये एक बात हो गई आपके सारे डाउट्स। अभी भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं आपके डाउट का आंसर ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से दूंगी। उसके लिए आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आप हमसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा ही नहीं है पे तो विश्वास है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा तथा वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा अपने दोस्तों तक। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। अपना ध्यान रखिएगा और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।